क्यों निएंडरथल पहले मनुष्य थे जिन्होंने अंतिम संस्कार की शुरुआत की थी? यह भी एग्जाम का क्वेश्चन है, ठीक है। जो निएंडरथल थे, पहली बार इन्होंने अपने प्रियजनों को, जो इनके नियर एंड डियर वन जब डेथ होती थी, उनको दफनाना शुरू किया। दफनाने के बाद क्योंकि थोड़ा सा इनका इमोशनल क्वेश्चन डेवलप हो चुका था, इन्हें दुख होता था। पहले दफनाते भी नहीं थे ये। पहले कोई मर गया है ना, उसको साथ रखते थे ये। माँ बच्चे को छोड़ती नहीं थी, ठीक है, मर गया तब भी नहीं छोड़ती थी। तो उससे कहता था बॉडी के डिके होने पे बीमारी जो है वो दूसरे को फैल जाया करती थी। तो फिर इन्होंने कहा कि नहीं, दफनाएंगे। डेथ होने के बाद उन्होंने दफनाना शुरू किया। दफनाने के बाद निशानदेही के लिए कि यहाँ पे कौन है किसको, पत्थर रख दिए उन्होंने, कुछ अरेंजमेंट कर दिया उन्होंने, ताकि उन्हें याद रहे कि यहाँ पर जो है वो हमारा कोई नियर एंड डियर वन दफनाया गया, ठीक है। ये शुरू किया उन्होंने, ठीक। अब जब होमो सैपियंस आया, सेम प्रथा उसने भी अपनाई। लेकिन क्या देखा उसने कि जो ट्रॉपिकल एरिया थे जहां पर रहते थे, वहां पर बीमारियां बहुत तेज फैल रही थी। प्लेग हो गया, ये हो गया, वो हो गया। और बीमारियां फैलने के कारण क्या हो रहा था कि जो है वो, और स्पेशली भारत जैसे देश में के जहां पे नॉलेज का लेवल सबसे हायर साइड था, उन्होंने कहा कि ये तो बहुत जो है वो कंटेजियस है, ये तो दफनाने के दौरान इन्फेक्शन हो सकता है कई लोगों को, और वो मिट्टी इन्फेक्टेड हो सकती है। दे स्टार्टेड कि उन्होंने कहा लकड़ी लाओ, उस पर रख के आग लगा दो, जला दोगे तो कोई भी इन चीज होगी, बैक्टीरिया इन्फेक्शन सब जल जाएगा, बर्न हो जाएगा, ठीक है, काम खत्म, ठीक है। मिट्टी से दूसरे माइक्रोब में, वहां से आगे इन्फेक्शन परकोलेट नहीं कर पाएगा। कुछ सोचा उन्होंने, ठीक है। तो जो अंतिम संस्कार की प्रक्रियाएं अलग अलग है। तो यूरोप ने अलग काम किया। उन्होंने कहा कि भाई हम ताबूत बना के अंदर बंद करते हैं, उसमें कुछ केमिकल ही पहले डाला करते थे वो लोग, ठीक है। सबने, तो हम जो देख पा रहे हैं ना अभी, उसको सिर्फ हम देख पा रहे हैं, उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। जब आप, मैंने तो यूपीएससी के दौरान एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा है, तो पूरी आपका पूरा का पूरा दिमाग का तार पूरे हिल जाते हैं जब आप मानव विज्ञान पढ़ते हैं कि आदमी की सोच कैसी रही थी, कैसे व्यक्ति ने ट्राइबल क्या सोचा करते थे, आज भी वो क्या सोचते हैं, आज भी दिमाग में क्या है उनके, आज भी जो है वो हमास में क्या लोग सोचते हैं, जो है वो अंडमान के अंदर क्या लोग समुदाय हैं, जो है वो सेंटिनल जो समुदाय है वो क्या सोचते हैं, जारवास क्या सोचते हैं, मतलब वो अलग अलग सबका थॉट प्रोसेस लिखा हुआ उसमें, कि एक ही चीज को अलग अलग तरीके से लोग कैसे देखते हैं। तो बैक्टीरिया यूबिक्विटस थे, एक्सेप्ट फायर में और डिस्टिल वाटर में ये नहीं होते हैं। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन हैंडफुल ऑफ सॉइल के, और इंटरेस्टिंग बात है कि हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया एक मुट्ठी मिट्टी में है। इसका फायदा यह है कि हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आपस में लड़ाई कर रहे हैं अब ये। इस समय आपको जो है वो, मैं बोलता हूं, स्पून फीडिंग की बजाय आपको टर्बो चार्ज की आवश्यकता है, और उस टर्बो चार्ज का नाम है RRR बैच, रिपीटर्स रैपिड रिवीजन बैच। सफलता पाना है तो डिसिप्लिन के साथ में कोशिश करनी पड़ेगी, और बायोमेंटर्स है तो भरोसा है। लास्ट मिनट पे लगता है कि अब हमको जो है वो एकदम स्पीड से पढ़ना चाहिए, बाउंड्री पे स्कोर था हमें इंप्रूव करना चाहिए, तो उन सब बच्चों के लिए है रिपीटर्स रैपिड रिवीजन बैच, ठीक है। चलो बेटा, साथ आओ, जुड़ो, मिलकर मेहनत करते हैं, फोड़ देते हैं, डंका बजना चाहिए बायोमेंटर्स का और इसके बच्चों का।